रिश्तों की डिलीवरी। एक बार एक युवक अपने से पिता के साथ बैंक गया, तो उनको कुछ पैसे निकालने थे, कुछ और भी काम था बैंक में। तो लड़के को 1 घंटा हो गया बैठे बैठे पिता के साथ। तो उसने कहा, पापा आप ये सब क्या कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया हम लोगों को। अब तो इंटरनेट बैंकिंग चालू हो गई है, आप उसका सदुपयोग क्यों नहीं करते। तो उसके पिता ने कहा, बेटा देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बैंक में आया तो 4 मेरे मिलने वाले मिले, तो मैं उनसे मिला। फिर 4 मेरे बैंक में जान पहचान के थे, मैंने उनसे राधे राधे करी, मैं उनसे मिला। बोले, पापा आज तो घर में ही सारा सामान आ जाता है, अमेज़ॉन और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये सब घर में ही डिलीवर कर देती हैं, आज को आपको जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो पीढ़ी थी उसके पास समय की कमी थी, हमारी पीढ़ी के पास समय की कमी नहीं है। ये देखिए, अगर कोई भक्ति में लगा है तो अम्मा जी कहते थे जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उसने हमारे लिए डेवलपमेंट किया। अगर आप भगवान में लगे हैं बहुत अच्छा है, आप सारा समय भगवान में सेवा में यूटिलाइज करिए। पर ये उन लोगों के लिए है जो लोग सबसे प्रेम का संबंध बना के रखना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ जो है एक दिन वॉक करते करते पार्क में गिर पड़ी, तो उसको चक्कर सा आ गया, तो जो हमारा किराने वाला है उसको गाड़ी में डाल के फ़ौरन घर छोड़ गया। अब मैं इंटरनेट से मंगाता अपना सामान तो वो छोड़ जाता तुम्हारी माँ को घर। बोले, मुझे कोई तकलीफ़ होती है या कोई बात होती है तो ये लोग मेरी हेल्प कर देते हैं। बोले, जिससे मैं फल ख़रीदता हूँ जिस दुकानदार से, तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो मेरे हालचाल पूछने आ गया कि बाबूजी आज आप नहीं आए फल ख़रीदने। तो उसने कहा, कोई सेवा हो तो बताइए। बोले, इंटरनेट वाले आएंगे। ये मशीनी ज़िंदगी होती जा रही है। बोले, वो तो नहीं आएंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं, मुझे जो है मानवीय स्पर्श चाहिए, मुझे प्रेम भरा स्पर्श चाहिए। बोले, तुम तो अपनी नौकरी पे निकल जाओगे, अब हम लोग रह जाएंगे, वृद्ध माता पिता अकेले रह जाएंगे, अब हमारे साथ कौन होगा। तो गुरु हमको ये बताते हैं कि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों। जितना जितना हम लोग मैकेनाइज्ड होते जा रहे हैं उतना उतना प्रेम ख़त्म होता जा रहा है, मानवीय स्पर्श ख़त्म हो जाता है। वो ज़रूरतें तो पूरी करते हैं और हम जिंदा रहते हैं, पर जो प्रेम है, एक भाव है, वो नहीं रहता। बोले, टेक्नोलॉजी की दुनिया सुविधाजनक सुविधा तो देती है पर उसके सहारे जिया नहीं जा सकता। देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, बहुत भाव वाली है। वृंदावन में एक गांव में बहुत ही भोली भाली एक बुढ़िया रहती थी, उसका नाम था पंजीरी। तो ये मदन मोहन की अनन्य भक्त थी। इसके पास एक गाय थी, तो रोज़ मदन मोहन को दूध चढ़ाने जाती थी गाय का, और थोड़ा दूध बेच लेती थी। जो इतने पैसे भी नहीं मिलते थे उसको दूध से कि 2 टाइम खाना खा सके, तो दूध में थोड़ा पानी मिला लिया करती थी। तो एक दिन दूध में पानी मिला रही थी, गंगा जी से पानी मिलाती थी, तो एक मछली आ गई। क्योंकि भक्त थी तो जो गोसाई जी थे वो भी उससे बड़ा तो अच्छा मानते थे उसे। तो उस दिन जब वो उसका दूध चढ़ा रहे थे ठाकुर जी को, तो उसमें एक मछली आ गई। बड़े गुस्सा हुए, बहुत नाराज़ हुए। बोले, आज से तेरा मंदिर में आना बंद। और बहुत डांटा फटकारा उससे, बहुत बुरी तरह किया और उसको भगा दिया। अब पंजीरी घर तो चली गई, अब रोवे सो रोवे।
कि भगवान आप ही तो मेरी ज़िंदगी हो, आप ही मेरी बंदगी हो, आप ही मेरा प्रेम हो। मेरी ज़िंदगी में आपके सिवाय है क्या? कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो आपके सिवाय। बहुत ही वो, जैसे कहना चाहिए, दुखी होती रही। बोली जब तक आप मुझे नहीं मिलोगे, मुझे मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं मिलेगी, आप मेरा दूध स्वीकार नहीं करोगे, मैं भी खाना पीना नहीं खाऊंगी। और वो रोती रहे और अपने चुपचाप अपनी झोपड़ी में पड़ गई। कुछ नहीं खाया पूरे दिन। और भगवान के लिए उसको बड़ी तड़प नहीं होती है भगवान की, बड़ी तड़प उसे भगवान की। उसका हृदय बड़ा प्रेम से व्याकुल हो रहा था भगवान के। अब एक 5-6 साल का लड़का आया ब्रजवासी, उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया और बोला मैया मैया दरवाज़ा खोला। बोला बोला कौन है तू? बोला मैं ब्रजवासी हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी। तो मैया ने कहा कि बच्चा बता बेटा क्या खाएगा, मैं बना देती हूँ। बोला ना बना मत, जो है घर में वही दे दे। बोला सुबह का दूध पड़ा है बेटा, वो भी पानी मिला है। तो बोला कोई बात नहीं माँ, पानी मिला दूध तो जल्दी हजम हो जाता है, कोई बात ना है। बोली बेटा मैं ताज़ी दूध लाती हूँ, गैया को ज़रा सहला के। बोले नहीं मुझे वही दे दे। पिया, खटाखट दूध पी लिया। उनके चेहरे में बड़ी शांति आ, और मैया को भी बड़ा अच्छा लग रहा। मैया भी बड़ी प्रसन्न। पूस का महीना था, जाड़ों का। अब ठंड लग रही। बालक बोला कि मैं यहीं सो जाता हूँ। वहीं सो गया उनकी झोपड़िया में, और उन्होंने अपनी ओढ़नी उसको उड़ा दी। और तो उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, सो गए वो। उसने कहा कि गोसाई जी ने तो मुझे मना किया है मंदिर में आने के लिए, और मैं क्या कुछ गलत करती हूँ कि पानी मिला देती हूँ, मेरा तो खाना पीना भी नहीं चलेगा, मैं क्या करूँ? बोले नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा पानी मिलाने से दाल में नमक के बराबर। कितना? दाल में नमक के बराबर, ये नहीं दूध में आधा पानी, ये गलत अर्थ मत लगाइएगा। दाल में नमक के बराबर। बोले उससे दूध हल्का हो जाता है, हजम जल्दी हो जाता है। कोई बात नहीं माता। बोले वो मुझे फटकारेंगे, मंदिर में नहीं आने देंगे। बोले कुछ नहीं होगा। बोले मुझे दूध नहीं चढ़ाने देंगे। तो उन्होंने कहा भैया सब हो जाए। कह के वो बालक भी सो गया। अब मैया को तो भूख लग रही, पूस का महीना, ठंड के मारे उसे नींद ना आए, भूखा पेट। तो सपने में भगवान आए, बोले मैया देख मैंने दूध पी लिया ना, अब तू ऐसा कर, तू भी कुछ खा ले। तो उसने अपने लिए 2 टिक्कड़ बनाए और खा लिए। वो भी सो गई। सुबह उठी तो देखा कि भगवान का पीताम्बर पड़ा है। और मंदिर में गए तो गोसाई जी ने देखा कि गंदी सी फटी सी कोई ओढ़नी ठाकुर जी ने ओढ़ी हुई है। बोले फिर लीला करके आ गए ठाकुर जी, फिर लीला करके आ गए। तो उनकी तो समझ में आया नहीं पंडित जी की रहस। तो जब वो लेकर आई पीताम्बर ठाकुर जी का, तो उसने कहा देखो ये पीताम्बर तो छोड़ गए। बोले और तुम्हारी ओढ़नी ले आए। तो ठाकुर जी ओढ़नी तो ले आए और पीताम्बर छोड़ा, अब क्या कहें। तो अब गोसाई जी भी रोने लगे और वो भी रोने लगी। बोले मैं तो भक्त और भगवान के बीच में बेकार में आ गया। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे लीलाधारी हैं हमारे भगवान, कुछ भी लीला कर देते हैं। एक छज्जू मल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत भक्त थी और रोज़ ठाकुर जी को गुड़ का भोग लगाया करती थी।
जब उसकी पत्नी का शरीर शांत हो गया तो वो दुखी सा रहा करता था। लड़कों ने कहा, पिताजी हम अच्छा कमा लेते हैं, आप दुकान पर जाकर क्या करोगे? तो कहा, बेटा घर में मन लगता नहीं है, चला जाया करूँगा। पर उसको अपनी पत्नी की याद थी कि वो रोज़ ठाकुर जी को भोग लगाया करती थी, तो वो रोज़ गुड़ रख जाया करता था ठाकुर जी के लिए। एक दिन बच्चों ने कहा कि हम कुछ घर में रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा करो। तो उन्होंने सब चीज़ें इधर उधर कर दी और ठाकुर जी को भी अलमारी में बंद कर दी। और उसकी तो आदत कर थी नहीं छज्जू मल की पूजा करने की, तो ठाकुर जी इधर उधर हो गए तो उनको इतना ध्यान नहीं गया। अब वो उनको गुड़ नहीं खिलाया करते थे। अभी क्या होता है कि छज्जू मल जो है वो अपनी दुकान पे बैठे थे, कोई ग्राहक नहीं था, तो उनकी आँख सी लग गई। तभी एक 6-7 साल का लड़का आता है, कहता बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? तो गुड़ दे देते हैं। अब वो रोज़ बालक आ जाए और गुड़ मांग के ले जाए। और छज्जू मल को भी बड़ा अच्छा लगता था, रोज़ बच्चा आए और वो गुड़ मांग के ले जाए। उस बच्चे का वो इंतज़ार करते थे, बच्चा आएगा, गुड़ मांगेगा और मैं उसको दूंगा। अब एक दिन क्या हुआ, उनका घर पूरा हो गया। अब उस दिन हवन वगैरह हुआ तो उस दिन वो गए नहीं दुकान पे। अब वो बच्चा जो था वो रोवे सो रोवे, अपनी मैया से कहे मैया मैं तो गुड़ खाऊंगा। मैया ने उसको बर्फ़ी दी, टॉफ़ी दी, चॉकलेट दी, सब तरह की बर्फ़ियाँ दी। बोले नहीं मैं तो गुड़ खाऊंगा। छज्जू मल की दुकान पे गई, दुकान आज बंद थी। पूछते पूछते उनके घर पे पहुंची। बोले ये बच्चा जो है जिद कर रहा है, कह रहा है मैं गुड़ खाऊंगा। छज्जू मल को भी उससे प्रेम हो गया था, तो उन्होंने उसको गोदी में बिठाया, खूब लाड़ किया, अच्छे से गुड़ खिलाया। अब उनके हृदय में हलचल होने लगी और वो बच्चा जो है मीठा मीठा कहकर घर चला गया। अब हम भी अक्सर, आप जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो मीठा ज़रूर खिलाते हैं, लगाते हैं ज़रूर, और ना हो मीठा तो मिश्री रख देते हैं। तो मीठा ज़रूर पसंद है ठाकुर जी को, तो मीठा ज़रूर खिला दिया करिए। अब एक दिन गए अपनी दुकान पे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा बालक मिलेगा तो मैं उसको गुड़ दूंगा, पर बालक आया नहीं। तो 3-4 दिन हो गए बालक नहीं आया। तो जब अपने मंदिर में गए छज्जू मल, तो उन्होंने देखा ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। तो ठाकुर जी आते थे, क्योंकि उसने भोग लगाना बंद कर दिया। अब फिर श्री विग्रह वहीं स्थापित हो गए, तो अब वो भोग उनको लगने लगा। तो अगर हम प्रेम से भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी भी को भी हमारे भोग का इंतज़ार होता है, उनको भी हमारे भोग की प्रतीक्षा होती है। और हम प्रेम से नहीं लगाते तो उन्हें प्रतीक्षा नहीं होती। हम कैसे लगाते हैं, अरे हमें खाना खाना है, देर हो रही, जल्दी लगाओ। कितना भाव होता है हमारा। सब चीज़ के लिए टाइम है, पर ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए। पुत्री का विवाह। बनारस की गलियों में एक छोटा सा मंदिर था। उसके जो पुजारी थे वो बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे ठाकुर जी की। छोटा सा ही मंदिर था, उसमें जो चढ़ावा आता था उससे ही उनका घर परिवार चलता था। मंदिर की भी सेवा होती थी, वो भी उसी से चलती थी। पति पत्नी और एक उनकी बेटी थी। अब बेटी के विवाह का नंबर आया, तो अब कई जगह देखने गए, पर हर जगह दान दहेज पे बात अटक जाती थी। पंडित जी के पास पैसे नहीं थे दान दहेज के, तो पंडित जी जरा परेशान दुखी से रहते। कई जगह गए रिश्ते के लिए, पर हर जगह दान दहेज पे बात अटक जाती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन पंडित जी जो है ठाकुर जी की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्होंने कहा ठाकुर जी इतने दिन हो गए, बेटी के विवाह के लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ, बस ऐसा
कहते कहते उनको निद्रा सी आ गई या तंद्रा सी लग गई। तभी एक आते हैं पति पत्नी और पंडित जी को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं, और हमने सोच रखा था कि हम किसी गरीब कन्या का जो सुशील होगी का विवाह करेंगे। तो पंडित जी आपके सामने कोई हो तो बता दीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा वाह भगवान वाह, आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा मेरी कन्या है। तो उन्होंने कहा, बहुत खुश हुए दोनों। उन्होंने उनको एक एड्रेस दिया कि आप वहाँ जाइए, वो मेरे साड़ू लगते हैं, उनसे कहिएगा कि भाई मेरा नाम मत लीजिएगा, मैं विशंभर नाथ हूँ, मेरा नाम मत लीजिएगा, बस आप अपनी बात रख दीजिएगा। और वो दान दहेज की बात तो करेंगे नहीं, वैसे कह दीजिएगा शादी में आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, मैं अपना पूरी जी जान लगा दूँगा। पंडित जी कह के आ जाते हैं। अब वो जहाँ संबंध के लिए गए थे वो लोग अच्छे धनवान थे, लड़का भी अच्छा था। अब विवाह की तारीख पक्की हो गई तो नंबर दे गए थे वो सेठ जी कि इस नंबर पे आप फ़ोन कर दीजिएगा। तो पंडित जी बार बार फ़ोन करते, जहाँ जो फ़ोन करते वहाँ सब सामान आ जाता, वहीं बुकिंग्स हो जाती, सारा दान दहेज आता रहा, बुकिंग्स होती रहीं। और बहुत ही अच्छे से, जो पंडित जी कभी सोच भी नहीं सकते थे, विवाह हुआ, बिटिया भी अपने घर चली गई, सब काम भी हो गए। तो पंडित जी ने कहा विशंभर नाथ को ज़रा धन्यवाद तो कह दूँ। विशंभर नाथ को फ़ोन लगाया, फ़ोन ही नहीं लगा। उनका हो सकता है भाई नंबर ख़राब हो, कोई बात हो। फिर दोबारा लगाया, फिर नहीं लगा, फिर दोबारा लगाया, फिर नहीं लगा। अच्छा, उनके साड़ू से मिल के आता हूँ। साड़ू से मिलने गए, बोले मैं तो किसी विशंभर नाथ को नहीं जानता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठाकुर जी आए थे, तो अगर कोई ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, निष्ठा से, भक्ति से अपना काम करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते। देखिए पंडित जी में निष्ठा भी थी, ईमानदारी भी थी, सच्चाई भी थी, उन्होंने कभी पैसा नहीं बनाया। भगवान ने भक्ति भी थी तो भगवान ने उनका काम बनाया। तो हमारा काम कराने वाले कौन है? ठाकुर जी, भगवान। देखिए गुरु ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, समझ देते हैं, पर कराने वाले तो भगवान हैं। तो ये श्रद्धा की बात होती है ना। जहाँ हमारी श्रद्धा हो तो सारा काम श्रद्धा और विश्वास का होता है। काम तो वही कराते हैं, भगवान कराते हैं। और हमें जहाँ श्रद्धा हो, अगर जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। पर साथ में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत और पूरी लगन से निष्ठा। हमारी निष्ठा कहाँ है? उनकी निष्ठा थी कि ठाकुर जी कराएंगे, तो ठाकुर जी ने उनकी लड़की का विवाह करा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय।